प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है बजरंग पटनायक भुवनेश्वर उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज हम लोग जो है विभिन्न प्रकार संतों की सब प्रवचन सुनते हैं, तो कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई एक स्थिर साधना पर पहुंच नहीं पाते हैं। तो फिर ऐसा सब जब संत लोग सब या प्रवचन करने वाले सब एक ही धर्म के एक ही ग्रंथ शास्त्र के सब प्रवचन करते हैं, तो इसे अलग अलग सब क्यों बताते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, ये भी हमारे शास्त्र में लिखा है, मुनि नाम भी मति भ्रमम। बड़े बड़े साधु संतों महात्मा ऋषि मुनियों का भी मति भ्रम रहता है। जितना जो साधना किया है, भगवान का भक्ति किया है, भजन किया है, नाम जपा है, उसको भगवान इतना ज्ञान देते हैं। आजकल ये है रिक्शा वाला भी देखो, चाहे कंपनी में काम करने वाले हो, चाहे झाड़ू लगाने वाला हो, वॉचमैन हो, ये सब भी अपने घर में गीता प्रेस में जो किताब मिल जाते हैं, रामायण भागवत ला करके पढ़ करके वो थोड़ा मोड़ा कुछ श्लोक को याद कर लेते हैं, चौपाई थोड़ा वो सोच लेते हैं हम बहुत बड़ा ज्ञानी हो गए हैं। वो लोग के सामने बैठो तो ऐसे लगेगा जैसे बहुत बड़े जानकार आदमी हो गए हैं, जानकारी कुछ है नहीं। कल मेरे पास एक आया था, कंपनी में सिलाई का काम करता है। वो बोला कि महाराज मैं तो जानता हूँ दूसरे का उपकार करना, भलाई करना यही सबसे बड़ा भक्ति है। मैंने कहा तुमसे बढ़कर मूर्ख दुनिया में कोई नहीं। दूसरे का भलाई करना ये भक्ति नहीं है, दूसरे के भलाई करना ये धर्म है। जो व्यक्ति दूसरे का उपकार करता है, दूसरे का सहयोग करता है, दूसरे को मदद करता है, दूसरे का भलाई के लिए सोचता है, उसको यह पुण्य होता है, धर्म होता है। मरने के बाद उसको अगली बार जब जन्म लेगा फिर उसको जो है अच्छा घर में जन्म मिलेगा, धन संपत्ति घर में जन्म मिलेगा, प्राप्त होगा, सुख मिलेगा, यही सब। या तो ज़्यादा अगर धर्म किया है, बड़े बड़े अन्न क्षेत्र खुला है, या बड़े बड़े जो है वृद्धाश्रम खुला है, बड़े बड़े जो है औषधालय शिक्षा का व्यवस्था किया है, लाख लाख आदमी का परोपकार किया है, तो या ज़्यादा स्वर्ग में जाएगा देवता बन के। ये सब धर्म करने का फल है, पुण्य जिसको कहते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा, ते पुण्य मासादम। जो पुण्य व्यक्ति यहाँ पर करता है वो जाकर स्वर्ग में भोग करता है, भोग करके फिर जो है खिन्न पुण्य मर्त्य लोक विसंधि, पुण्य क्षीण हो जाएगा, फिर संसार में आकर के वही जन्म हो जाएगा। जैसे कोई बैंक में बैलेंस कुछ जमा कर देवे, फिर उसको निकाल खर्च करे, ऐसे ही पुण्य जो है जमा होता है, फिर जाकर स्वर्ग में या अगली बार जन्म लेकर भोगता है, फिर संसार में जैसा को तैसा। त्रे पुण्यमासादम क्षीण पुण्य मर्त्य लोक विसंति, भगवान गीता में कहा। पुण्य का जब क्षय हो जाएगा, फिर जो है मर्त्य लोक में आकर के जीव रूप में जन्म लेता है। लेकिन भक्ति उसको कहते हैं जो डायरेक्ट भगवान से जुड़ा हुआ होता है। ये हुआ धर्म, परोपकार करना, खिलाना पिलाना, मदद करना है, इसका भगवान से कोई मतलब नहीं रहता है। हाँ, जो ये धर्म कार्य करता है भगवान ऐसे ही प्रसन्न रहते, अच्छा आदमी है। जैसे समाज में कोई किसी का भलाई कर रहा है तो सब लोग सोचते हैं कि ये अच्छा आदमी है, परोपकार कर रहा है। लेकिन वो आदमी हमारा भक्त है कि हमारा बहुत बड़ा प्रेमी है, ये थोड़ी कोई मानेगा। ऐसे ही भगवान का जो भक्ति करने वाला जो होता है, केवल उनका नाम जपता है, उनका स्मरण करता है, उनका लीलाओं का स्मरण करता है, उनका स्वरूप का चिंतन करता है, उनका पूजा करता है, उनका आरती करता है, उनके धाम तीर्थ में घूमता है, जो 9 प्रकार की भक्ति बताया गया है उस भगवान के लिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दाख्यम सत्ख्यम आत्मनिवेदनम, ये सब 9 प्रकार भक्ति में ये सब जो है अन्न क्षेत्र खोलना, परोपकार करना, गौशाला खोलना, दूसरे मदद का, ये सब नहीं है पुण्य है, ये भक्ति है। भगवान का नाम जपना, भगवान का स्मरण करना, भगवान से प्रार्थना करना, भगवान के कीर्तन करना, उनके तीर्थ में भ्रमण करना, ये सब भक्ति है। भगवान से डायरेक्ट ये सब रहता है कनेक्शन। ये भक्ति जो करता है, भगवान कहते हैं
वो मेरे धाम को जो है जाता है। मेरे धाम को जाने के बाद फिर वो संसार में कभी उस जन्म नहीं लेता है, सावधानी के लिए मुक्त हो जाता है। न तत् भाषयते सूर्य न शशंक न पावक जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। मेरे धाम है जद्गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाने के बाद वापिस नहीं आता, वो मेरा धाम है, भगवान कहते हैं। और वो धाम में मेरा भक्त ही जाते हैं, सब नहीं। पुण्यवान लोग, धर्मशील लोग ये स्वर्ग में जाते हैं। लेकिन उसको ये मालूम नहीं है धर्म क्या है, भक्ति क्या है। बस इधर उधर सुन करके अपने आप बोल लिया कि मैं तो जानता हूँ सबसे बड़ा भक्ति परोपकार करना, भलाई करना। मैं बोला मूर्ख है तुम, अभी तुमको ये पता नहीं भक्ति क्या होता है। तो ऐसे ही संसार में सब बहुत सारे लोग हैं, कोई रिक्शा वाला है, कोई झाड़ू मारने वाला है, कोई क्या है, सब कहाँ से कहाँ सब सुन लेते हैं, यूट्यूब में कुछ सुन लेते हैं, कुछ किताब पढ़ लेते हैं, सोच लेते हैं हम सब बड़े बड़े ज्ञानी हो गए हैं। लेकिन उसको पता चलता है अरे हम तो कुछ और समझ रहे थे। और कल जो आया था उसको मैं जो समझाया धर्म क्या होता है, भक्ति क्या होता है, उसका तो खोपड़ी तो बोला महाराज हम तो सोच रहे थे ये सब परोपकार करना यही भक्ति है। जब युधिष्ठिर महाराज जो है स्वर्ग में गए, वो धर्मशील राजा थे, धर्म सम्राट धर्मराज थे। तो मरने के बाद सीधा वैकुंठ थोड़ी गए हैं, वो गए स्वर्ग। अब सुने होंगे वो जब जा रहे थे अर्जुन भी गिर गए, भीम भी गिर गए, द्रौपदी भी गिर गए हिमालय में। जब ऊपर गए तो इंद्र अपना ये लेकर विमान लेकर गए, तो वहां पर बैठकर स्वर्ग में गए। तो जैसे पहुंचे वहां पर सब जो है कर्ण और जो है दुर्योधन है सब भी पहले से जाके वहां बैठे हुए। तो कहने का मतलब है धर्मराज होने के कारण धर्म किए थे, पुण्य किए थे, वो इसलिए स्वर्ग में गए। लेकिन हाँ उनके साथ साथ भगवान कृष्ण के प्रति उनकी श्रद्धा था, भक्ति था, प्रेम था, इसलिए वहां पर सब जो सुख भोग करेंगे, जो धर्म कार्य किए हैं सब स्वर्ग का सुख भोगने के बाद फिर वो पृथ्वी में जन्म नहीं लेंगे। वो जो भक्ति किए हैं भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा प्रेम था, उसी के कारण वो फिर अंत में भगवत धाम जाएंगे। लेकिन पहले जो पुण्य धर्म किए हैं धर्मराज वो भोग करेंगे। तो सुन करके वो जबा कर रह गए धर्म क्या है, भक्ति क्या है, ये लोगों को मालूम नहीं है। कितने दुनिया में मेरे को लगता है 99% आदमियों की ये रहस्य मालूम नहीं, धर्म और भक्ति में अंतर था। किसको थोड़ा खिला दे पिला देंगे, बोले हम भक्ति कर रहे हैं। किसको थोड़ा दान कर देंगे, हम भक्ति कर रहे हैं। अरे तुम किसको खिला दिया पिला दिया, इसे भगवान का भक्ति से क्या मतलब है। भगवान का भक्ति केवल भगवान से जन कनेक्शन रहता है। इसलिए भगवान ने गीता में बार बार श्लोक कहा, मन मना भव मद भक्तम मय्याजी मां नमस्कुरु निवश्य मय्येव अथोर्धन संशय। हे अर्जुन मेरे को मन में लगाओ, बुद्धि मेरे में लगाओ, मेरे को बीस बारे में सोचो, मेरे पूजा करो। मद भक्तम मय्याजी, मेरे पूजा करो, मद मेरा भक्ति करो, मां नमस्कुरु मेरे को नमस्कार करो, मेरा ही लीला कथाओं को श्रवण करो, मेरा ही भजन करो, मेरा धाम तीर्थ करो। ये सब करने से आप मेरे भक्ति करते हुए मुझे प्राप्त होंगे। देवान देवो जानती 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 पितृवता भूतानि जानती भूतेयम जानती मज्जाजन हविवाम। अन्य कोई देवता का पूजा करोगे तो उसी देवलोक में जाओगे, उसके बाद कुछ दिन बाद नीचे फिर गिरोगे। भूत प्रेत की उपासना करोगे तो भूत प्रेत बनोगे। पिता माता ये सब की सेवा करोगे तो ये धर्म है, पिता माता की सेवा करना, ये सब धर्म कार्य है, तो आपको पितृलोक प्राप्त होगा, वहां भी सब सुख है। नहीं तो अगली बार अच्छा घर में जन्म होगा। लेकिन बस जानती मज्जाजिन हविवाम, मेरा भक्ति करने वाला मेरे को प्राप्त होगा, मेरा धाम जाएगा। एक आदमी तो मेरे पास आया, आज पिता माता की सेवा से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। मैंने कहा तू मूर्ख है आदमी, पिता माता हमको जन्म दिया है, लालन पालन किया है, वो हमारे को जो है बहुत परिश्रम किया है, हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमारे फर्ज होता है उनकी सेवा करना, उनका सब प्रकार व्यवस्था करना। लेकिन वो ये सब करने से तुम्हारा भगवान से बढ़कर हो जाएगा, भक्ति हो जाएगा थोड़ी हो जाएगा ये। अरे वो हम जो छोटे से थे हमारे को जो है उसने इतना बड़ा बनाया, खिलाया पिलाया, कितने सेवा किया, रात रात जाग करके। हमारा भी फर्ज होता है कि हम जो बड़े हो जाएंगे तो उनकी सेवा करना है, ये दूसरे का कर्जा चुकाना है। इसमें भक्ति कहाँ से आ गया। बोल देंगे भगवान से बढ़कर ये भक्ति। दुनिया में कोई सुना है कोई माँ बाप की सेवा करने से कोई भक्ति होता है। अब भगवान गीता में स्पष्ट कहा, पितृन जानती पितृवता देवान देवो जानती भूतानि जानती भूत जानती मज्जाजन हविमाम। पिता माता का सेवा करने वाला पितृलोक जाता है।
या तो अगले कोई अच्छा घर में जन्म लेगा तेरा सुख भोगता है, इसका भगवान से क्या मतलब है। लेकिन लोगों को ये सब कोई ज्ञान नहीं है, मूर्ख है सब। कहाँ से खड़ा थोड़ा सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, बस बड़ा ज्ञानी बन जाएंगे। वो तो छोड़िए, आम पब्लिक है, आम पब्लिक तो ए टू जेड सारा किसी को कोई ज्ञान है नहीं, सब मूर्ख है। मेरी मैं देखा एक नंबर मूर्ख सब है। मैंने कोई भी मेरे पास अगर जब कोई बात कहता है, जब मैं मुंह खोल लेता हूँ तो उसका ऐसे देखते रहता है, महाराज मैं तो ये सोचा था, आपने तो पूरा काट दिया हमारा बात को। मैंने कहा तुम मूर्ख बुद्धि ये सोचा था कि संत की सेवा नहीं, संत गुरु की शरण में गया नहीं, बस अपने आप पढ़ लिया, अपने आप बुद्धि समझ लिया। बिना संत के शरण में गए, उनके पास जाके सेवा किए, उनके पास बिना बैठे उठे, बिना उनसे सत्संग किए, बिना उनसे प्रश्नोत्तर किए तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा अगर किसी को ज्ञान प्राप्त करने का है, जो बहुत पहुंचे हुए संत गुरु होते हैं, जो भक्ति जो का बल देता है, राम नाम जो हरिनाम जप में जो बल देता है, भगवान के भजन को जो प्रधान मानता है, जो करता खुद भजन, ऐसे भक्त गुरु संत के पास जाकर के बैठ के उनके प्रश्नोत्तर माध्यम से ज्ञान प्राप्त करो, तब असली ज्ञान होगा। उपदिख्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनम, तब वो तत्व से ज्ञानी आपको उपदेश देंगे। लेकिन ऐसे मिलेगा नहीं, कहाँ करोड़ों में कहाँ छिपे हुए बैठे रहते हैं। तो ये पब्लिक छोड़ दी, ये जो बड़े बड़े कथाकार बन के घूम रहे हैं, मूर्खानंदाचार्य मैं बोलता है लोग को सब, कोई क्या बोल देगा, कोई क्या बोल देगा, कोई क्या बोल देगा, अब सब सुन सुन के मेरे पास आएंगे। एक वीडियो आजकल वायरल हो रहा है प्याज लहसुन के बारे में। वो प्याज लहसुन के बारे में, अरे ठीक है, तुम इतने बवाल बताने की क्या जरूरत है। वो धीरेन्द्र शास्त्री जो है बागेश्वर वाला, वो बोलता है कि प्याज लहसुन जो है राक्षस के संडास से, मल से पैदा हुए हैं, इसलिए नहीं खाने चाहिए। दूसरा वीडियो इसमें कहा जाता है अनिरुद्धाचार्य का, वो अमृत का, जब अमृत मध्यम के समय जो अमृत निकला था, उसमें छीना झपट हुआ था, उसमें जो बूंद गिरा उसमें से प्याज लहसुन अमृत से पैदा हुआ बोल रहे हैं। राजेंद्र दास जी हमारे वृंदावन के, वो बोल रहे कुत्ता के अंडकोश होता है, उसी से प्याज लहसुन दोनों अंडकोश से पैदा हुआ है। हरे कृष्ण मंदिर वाले जो है कलीला, क्या है उनका नाम है, उनके संत है, बोलते हैं कि गाय के हड्डी से प्याज लहसुन और मांस से प्याज पैदा हुआ है। अब पांच आदमी की 4-5 प्रकार बात जो सुनते वीडियो आता है, अब सब बड़े 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 कथाकार है, तो सुन करके जो है पब्लिक भ्रमित हो जाता है। मेरे भाई महाराज ये लोग किसका बात माने। अब इन्हीं मूर्खों को मैं ये पूछना चाहता हूँ, 500 को, ये सब क्या जरूरत तुमको बताने का है कि ये वहां से पैदा, जो जानते नहीं हो, कोई शास्त्र में इसके बारे में लिखा नहीं है। अरे जब अष्टादश पुराण पढ़ लिया, महाभारत तो सब कुछ वेद उसमें कहीं भी ये सब वर्णन नहीं है, तो ये कहाँ से तुम सब निकालते रहते। वो उससे सुन लिया, वो उससे सुन लिया, जैसे वीडियो देख लिया किसी ने, वो जाके प्रवचन करने लग जाएगा, वही बोल देगा कि उसे सुना था। कोई भी शास्त्र को पढ़ता नहीं है, इधर सुन सुन के बता देते हैं। अगर लिखा होता शास्त्र में कोई एक होता ना, 5 प्रकार कहाँ से आएगा। लेकिन मूर्ख लोग ना शास्त्र पढ़ते हैं ना ग्रंथ, बस इधर का सुनी सुनाई बात कर देते हैं। अब पब्लिक हंसती है, अन्य धर्म माने मजा लेते हैं इसका सब। अरे तुमको प्याज लहसुन कहाँ से पैदा हुआ कहने की क्या जरूरत है। कोई अगर पूछे तो ये सब बताने का, बोलने का, जैसे खाद्य में काजू बादाम किशमिश खाएंगे तो वो शरीर में ताकत बढ़ाता है, दूध पिएंगे तो ताकत आता है, पालक खाएंगे तो खून बढ़ेगा, बीट का गाजर का जूस पिएंगे तो खून बढ़ेगा, अनार पिएंगे तो खून बढ़ेगा, केला खाएंगे तो मांस बढ़ेगा। ये सब अलग अलग सब चीज़ों खाने का सब ये रहता है। ऐसे ही प्याज लहसुन खाने से मन में विकार उत्पन्न होगा, क्रोध जगेगा, काम जगेगा, मन चंचल हो जाएगा। इसलिए भक्ति करने वाले, भजन करने वाले को प्याज लहसुन खाने के लिए मना किया गया है। इतना खाली कहना चाहिए ना कि तिरस्कर खाद्य है, तामसीय खाद्य है, इसको खाने से मन चंचल हो जाती है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। इतना बताओ ना, वो अंडकोश से पैदा हुआ, मल से पैदा हुआ, कहाँ से पैदा, घंटा से पैदा, तुमको क्या जरूरत है सब बताने की। लेकिन ये मूर्खों को जो है कोई ज्ञान तो है नहीं, जो आया मन में बक दिया, अब पब्लिक सुन के भ्रमित हो जाता है।
अब गेहूं कहाँ से पैदा हुआ इससे क्या मतलब है? गेहूं खाने से भाई सादा सीधा चीज़ है, रोटी उसी बना के खाओ तो वो सादा भोजन है। सेव है, केला है, अंगूर है, ये सब सादा फलाहार भोजन है। इसको खाने से मन शांत होता है और सात्विक जीवन। प्याज लहसुन और ये है क्या बोलते हैं मसाला जो मिर्चा, ये सब खाने से तिरस्कार खाद्य है, मन चंचल होता है। इतना ही बताओ ना, इसलिए नहीं खाने चाहिए। अंडकोश से है, कहाँ से मल से पैदा हुआ, कहाँ से पैसे, क्या जरूरत है, कौन सामान कहाँ से पैदा हुआ। बहुत सारी इस दुनिया में चीजें, कौन सा टेबलेट खाने से क्या होता है। ऐसे ऐसे सेक्स का टेबलेट है, वो टेबलेट अगर खा ले तो तुरंत मन में सेक्स भाव पैदा हो जाएगा। नींद या गोली खाओ तो नींद आने लगेगा। ऐसे ही संसार में बहुत सारी चीजें हैं, कौन सा चीज खाने से हमको मन में क्या भाव आता है। क्यों ना जो चीज हम खाते हैं उसी प्रकार की मन बनती है। अन्न से बनता है मन, पानी से बनती है वाणी। इसलिए प्याज और लहसुन एक तिरस्कर खाद्य है, तामसीय खाद्य है। उसको अगर खाएंगे तो मन में काम क्रोध लोभ मोह ये ज्यादा उत्पन्न होगा। कोई भी स्त्री औरत को देख करके या आदमी या औरत आदमी को देख करके मन में काम भाव जागृत होगा, चंचल मन हो जाएगा। ये सब इसलिए इसको भक्ति करने वाले, पूजा पाठ करने वाले, दीक्षा मंत्र वाले, जिसको भजन करना है, शांत मन करना है, उसको ये सब नहीं खाने के लिए कहा गया है। इतना समझा दो तो पब्लिक समझ जाएगी। ये अंडकोश से पैदा हुआ, मल से पैदा हुआ, कोई बोलेगा कि हड्डी से पैदा हुआ, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये पांच मूर्ख जो है पांच प्रकार बात बताएंगे और सुन सुन कर पब्लिक भ्रमित हो जाएगा, हंसेंगे, दूसरे धर्म वाले इसका मजा लेते हैं। तो ऐसे हमारा बड़े बड़े कथाकार भी क्या 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 कर देते हैं भगवान से। मुरारी बापू जैसे कथाकार, जो दुनिया का सबसे पहला कथाकार इसी वर्तमान युग में, वो जो है एक दो पति पत्नी को जो है शादी करने के लिए संस्थान भूमि के अग्नि से जो चिता चल रहा था उसी में भामरी कर दिया। वो अपना बुद्धि लगा दिया कि शंकर जी यहाँ पर रहते हैं, शंकर जी का ये भूमि है, ये पवित्र मंदिर ऐसा है स्मशान, इसलिए ये अग्नि में फेरा देते। वो मूर्खों को ये मालूम नहीं है कि अग्नि अलग अलग प्रकार होता है शास्त्र में। वो चिता अग्नि है, चिता अग्नि जो है दूषित तो होता है, वो धुआं उसका लग जाने के बाद ही शरीर अशुद्ध हो जाता है, लोग स्नान करते हैं। चिता अग्नि, हवन अग्नि, गृहपत्य अग्नि, वैशानर अग्नि, अलग अलग सब अग्नि होते हैं। हवन अग्नि जो होती है दैव अग्नि, वो सब जो हवन किया जाता है, घी डाला जाता है, वो हवन अग्नि, उसके सामने बैठने से शरीर पवित्र होता है, वायुमंडल पवित्र हो जाती है। चिता अग्नि अशुद्ध माना जाता है। तो ये सब जो है कुछ ज्ञान है नहीं, शास्त्र पुराण पढ़ा नहीं, बस अपना रामायण थोड़ा रट करके कथा प्रवचन, थोड़ा सा भजन, थोड़ा सा चार कुछ जो है क्या बोलते हैं फिल्म गीत, कुछ चुटकुला याद कर लिया, कथाकार बन गए, अपना बुद्धि लगा दिया, स्मशान में हम जाके कर देंगे तो शंकर जी का मंदिर है। भगवान कृष्ण को बोल दिया, वो शराब पीते थे, कितना वृंदावन वाले परेशान कर। तो कहने का मतलब ये है, ये जितने बड़े बड़े सब जो कथाकार भी बने हुए हैं, विद्वान भी बने हुए हैं, ये सब भी बुद्धि भ्रष्ट है सबका। कि ना मेन बात है, ये लोग हरिनाम जप नहीं करते हैं, कोई भगवान का नाम जप नहीं करता है, इसीलिए भगवान की कृपा हो नहीं रही है। सब अपने अपने बुद्धि लगा लगा के ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। ये रामभद्राचार्य जो अंधे हैं, जगत गुरु कहलाता है, ऐसे ऐसे फालतू बात करेगा, बोलेगा लव कुश कांड तो दूसरे ने मिला दिया है। हनुमान जी बोलेगा शंकर का अवतार है, शंकर का अवतार है, वो पार्वती के पति है। हनुमान जी के सामने कोई स्तुति करेगा, पार्वती पति डमरुधारी शूलपाणी हे भूतनाथ, माता पार्वती के पति है वो है, वो उनको सबको माता मानते हैं। भगवान शंकर के पुत्र है, वो उनके वीर्य से पैदा हुए हैं। विश्व मोहिनी रूप देख कर शंकर का वीर्य स्खलन हुआ, उसी वीर से हनुमान जी पैदा हुए। पुत्र वीर्य से पैदा होने वाला पुत्र होता है कि वह पति होता है? ऐसे ही से मूर्ख सारे आ गए हैं, तो इसलिए पब्लिक भ्रमित हो जाती है। इसलिए आप जो पूछे हैं किसका बात सुने, मैं बस आपसे एक ही बात कहूंगा, आप खाली हरिनाम जपिए, भगवान का नाम जब ज्यादा से ज्यादा कीजिए। केवल हरिनाम के ऊपर जो बल देने वाला जो संत साधु महात्मा है, जो हरिनाम को ही बहुत बड़ा मानता हो, खुद हरिनाम जपता हो, हरि का भजन, हरि की भक्ति की बल देता हो, ऐसे ही संत का वीडियो ही देखिए। राम नाम की महिमा, हरिनाम महीना गाने वाला खाली वीडियो खाली आप देखिए, जिसको सुनने के बाद हमारे मन में हरिनाम जपने की रुचि बढ़े, तो देखेंगे जपते 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 भगवान स्वयं आपको हृदय में ज्ञान प्रकट करा देंगे। भगवान की तरफ से ज्ञान आएगा। जब भगवान की तरफ से ज्ञान आएगा तो फिर वो ज्ञान को कोई काट नहीं सकता है।
तुलसीदास जी कोई ऐसे ही से ज्ञान नहीं प्राप्त किए, हरिनाम जप कर ज्ञान प्राप्त किया। कबीरदास जी अनपढ़ गंवार थे, उनको भी भगवान की कृपा से सब मिला। जो कुछ भी बड़े बड़े संत महापुरुष ने जो सब भगवत कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ है। ऐसे इधर उधर पढ़ के लिख के सुन के इसे ज्ञान जो है, इसको जो है बिना पेंदी का बिना का नोटा का ज्ञान कहा जाता है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, हरिनाम के ऊपर जप कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, वो आपको अपना आप अपनी तरफ से ज्ञान देंगे। अगर किसी के सुनना चाहते हैं, ये लल्लू पंचो ढंचू फालतू लोग का नहीं सुनने का। जो हरिनाम जपने के ऊपर ही खाली के वीडियो डालता हो, प्रवचन करता हो, हरिनाम की महिमा गाता हो, ऐसे लोग का ही आप सुनिए। जैसे कि राधा है, हरिनाम के बारे में कहते हैं। हम राम सुखदास जी थे, उनके वीडियो हरिनाम के ऊपर है। बहुत सारे संत पहले जमाने के सब हरिनाम के ऊपर सब वीडियो है। या तो आपको लगे हाँ कोई व्यक्ति हरिनाम जप कर रहा है और उनके बारे में ही बता रहा है, ऐसे संत के पास जा करके आप कुछ पूछ सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो आजकल जो फ्रॉड, पूरा 99% फ्रॉड सब लोग है। इसको कोई ज्ञान नहीं। मेरे को तो कोई एक आदमी नहीं मिलता है जिसके सामने बैठ के मैं चर्चा करूं भगवत। अब भाई कोई कॉलेज के लेक्चर के सामने अगर कोई तीसरा क्लास का बच्चा बैठ के क्या पढ़ेगा वो, उसके सामने क्या कॉलेज की चर्चा करे? वो मूर्ख तो पहले अ ई क ख ग घ के बारे में बात करेगा। तो इसलिए आपके मन भ्रमित हो जा रहा है। आप ये सब चक्कर में मत पड़िए, ज़्यादा किसी लोग का सुनिए मत। मैं तो कहता हूँ आलतू फालतू लोग का मत सुनिए। भ्रमित होने का कारण यही है। केवल हरिनाम जप के ऊपर बल लीजिए, हरिनाम जपिए, भगवत कृपा से अपना आप ज्ञान मिलेगा, तब जाकर आपको असली रास्ता मिलेगा। नहीं जो भटकते रहेंगे। जय श्री राम।